हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अरव। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, कैसे बोली जाती है या कैसे समझी जाती है। इस स्टोरी में इस स्टोरी के थ्रू हम आपको ग्रामेटिकल रूल्स भी बताएंगे, कहाँ पर कौन सा ग्रामेटिकल रूल अप्लाई हुआ है, क्या करेक्शन है, क्या करेक्शन नहीं है, या क्या करेक्ट है या क्या इनकरेक्ट है, इसके बारे में बताएंगे। एक एक वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका क्या हिंदी सेंस होता है, यह भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं इसमें। देखिए टाइटल क्या है, ए फुटबॉल मैच। सबसे पहले इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। देखिए ये आर्टिकल आर्टिकल है और कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए का भी यूज़ किया जाता है और एन का भी यूज़ किया जाता है। किसका किसका, ए और एन दोनों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है क्योंकि यह जिस नाउन से रिलेट कर रहा है उस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वह कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट होगा और साउंड कॉन्सोनेंट की देगा तो उसके लिए हम ए लाएंगे। तो ए का किसको कनेक्ट कर रहा है, मैच को। तो मैच इस कंडीशन में क्या हुई, नाउन हो गई। इतना क्लियर हुआ। और नाउन में भी कौन सी नाउन हो गई, कॉमन नाउन। इतना भी आप क्लियर कर लीजिएगा, नाउन में भी कौन सी नाउन, कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन के पहले ही मोस्टली इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए फुटबॉल, एक्चुअली जो फुटबॉल है यह भी एक नाउन का फॉर्म है, यह भी एक नाउन है। बट इस कंडीशन में यहाँ इस टाइटल में ये जो फुटबॉल है नाउन होते हुए भी किसका वर्क कर रहा है, एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। इतना ध्यान दीजिएगा। मीन्स जब नाउन के पहले भी नाउन आ जाता है, भले उसको एलोन अगर वह वर्ड है या अकेला कहीं पर है या सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो उसे आप नाउन कहेंगे। लेकिन जब नाउन के पहले नाउन यूज कर दिया गया हो तो उस कंडीशन में वही नाउन जो पहले नाउन के पहले नाउन है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो नाउन लास्ट कौन है, मैच है, यह भी नाउन है, लेकिन इस नाउन के पहले कौन है, फुटबॉल है। तो इस समय ये फुटबॉल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इतना क्लियर किया मैंने, आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं टेक्स्ट को क्या है। माई, देखिए माई, माई मीन्स होता है मेरा। ब्रदर, भाई, इसको पढ़ेंगे ब्रदर मीन्स भाई होता है। सा, देखा, कौन सा टेंस बताइए कमेंट करके। मेनी, कई। फुटबॉल, फुटबॉल। मैच, मैचेज, मैचेज। ये देखिए, तो इसका मैंने एक एक वर्ड का क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फॉर्म है, वी2 फॉर्म है, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ गेम किसका चल रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब और किसका, ऑब्जेक्ट का। इसी पैटर्न पर, इसी स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस है। तो इनको समझना भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक एक वर्ड का हिंदी बताया। अब हम पढ़ेंगे तो मेरा भाई देखा कई फुटबॉल मैचेस। ये तो हमने एक एक वर्ड का मीन्स बताया है, लेकिन आप सही में इसको कैसे सीक्वेंस में करेंगे वो ज़रूरी है। तो पहले किसको लाया जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है, फिर किसको बोला जाता है, वर्ब को, और फिर किसको बोला जाता है, ऑब्जेक्ट को। ये सीक्वेंस है। तो अर्थात ये हिंदी जो सेंस देख रहे हैं, पढ़ने का जो तरीका आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इसको आप किस पैटर्न पर रखेंगे, यस वी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर रखेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई, तो पहले मेरा भाई बोलेंगे। अब देखिए वर्ब, वर्ब कौन है, ये देखा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, ये, हाँ देखा, तो देखा जो है ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन ये इंग्लिश पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, इंग्लिश पैटर्न है। लेकिन जब हिंदी सेंटेंस बनाएंगे यही वर्ब कहाँ चली जाएगी, लास्ट में चली जाएगी। तो उसके बगल में कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मेरा भाई, ऑब्जेक्ट कौन है, कई फुटबॉल मैचेज देखा। ये देखिए, ये जो
पैटर्न हमने लिखा है वो इंग्लिश का पैटर्न है, लेकिन जब हिंदी पैटर्न बनाएंगे तो इस वी को आप कहाँ लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, तब आपका हिंदी सेंटेंस सही सीक्वेंस में चला जाएगा। तो क्या होगा, मेरा भाई, अब देखा वर्ब है, इसको लास्ट में बोलिएगा क्योंकि हिंदी पैटर्न चल रहा है, कई फुटबॉल मैच देखा। क्लियर हुआ। उसी तरह से ये देखिए सेंटेंस, इसको भी आप देख लीजिए। बट मीन्स लेकिन हो गया। अब द का सेंस यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यह पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया क्योंकि मैच का पहले रेफरेंस आ चुका है, मैच नाउन का पहले रेफरेंस आ चुका है, और जब उसी नाउन का रेफरेंस बाद में आता है तो कौन सा आर्टिकल आते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द लाते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जब किसी नाउन का दोबारा रिपीट किया जाए, दोबारा यूज किया जाए, तो उस नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का, चाहे वो नाउन सिंगुलर की कंडीशन में हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में आ सकता है। तो द मैच मीन्स लेकिन मैच, अब द का यहाँ कोई सेंस नहीं है, बट मिलाकर मैच, लेकिन मैच। ही मीन्स वह, सा देखा, ऑन मंडे, देखिए प्रीपोजिशन है, किसके लिए लगा है, मंडे, मतलब नेम ऑफ डेज के पहले किसका कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन आता है। तो सोमवार को, इसका मीन्स क्या हो गया, सोमवार को, ये सेंस आएगा। तो लेकिन मैच वह देखा सोमवार को, वाज था, वेरी बहुत, ओके, इंटरेस्टिंग, रुचिकर, क्या लिखेंगे, रुचिकर। ये तो हिंदी सेंस निकला इसका। अब इसको सेट करिए। तो यस, आपको पता है यस वी ओ इंग्लिश का पैटर्न है, और हिंदी का पैटर्न यस ओ वी, ये देखिए यस ओ वी हिंदी का पैटर्न, ये हिंदी का पैटर्न है, और ये क्या है, इंग्लिश का पैटर्न है। तो इंग्लिश का पैटर्न देख ही रहे, करेक्ट है। इस हिंदी को इस पैटर्न बताइए, बैठाइए। सब्जेक्ट पहले देखिए, लेकिन मैच, वह मैच, जिसके लिए द लगा है, इसको बोलेंगे वह मैच, लेकिन वह मैच वह सोमवार को देखा, देखो वह देखा सोमवार, लिखेंगे वह सोमवार को देखा, बहुत रुचिकर था। पहले क्या बोलेंगे, लिखेंगे बहुत रुचिकर था। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर ही रहेगा, ओके ही कर लीजिएगा। ही वुड लाइक टू, ही मीन्स वह, वुड लाइक टू चाहता था, चाहता था, ये पास्ट टेंस है, वुड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, इसीलिए हमने चाहता था लगाया। विल का पास्ट फॉर्म है। नरेट मीन्स टू नरेट, टू नरेट का मीन्स होता है वर्णन करना, वर्णन करना, वर्ब है, इन्फिनिटिव है। अबाउट इट, अबाउट प्रीपोजिशन है, के बारे में, के बारे में, इट मीन्स उस मैच के बारे में। ये देखिए, तो कैसे आप इसको बनाएंगे, वह उस मैच के बारे में वर्णन करना चाहता था। ओके, आगे चलते हैं। इट मीन्स यह या वह होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और ये किसके लिए आया हुआ है, मैच के लिए। या तो नाउन का जब रिवीजन हो, रिपीट हो, तो उसके पहले द लगाइए, या डायरेक्ट उसका प्रोनाउन ला दीजिए। तो एक में देखिए आप द पहले देखे तो ए मैच, फिर मैच का रेफरेंस आया, द मैच हो गया, फिर मैच का आ रहा है तो आप उसके लिए प्रोनाउन ला दीजिए, इट ला दीजिए। ओके, तो इट वाज मीन्स था। अ फाइनल मैच, अब फाइनल मीन्स मैच मिस हो गया, अंतिम मैच, अंतिम मैच या निर्णायक मैच। तो यह था अंतिम मैच, इसका मतलब यह अंतिम मैच था, ऐसे सेंस निकालेंगे। यस, यस ओ वी का पैटर्न चलेगा हिंदी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स वह या यह, वह बिगेन, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट, V2 लगा हुआ, शुरू हुआ, वह शुरू हुआ एट 9 AM, जब एग्जैक्ट टाइम होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट का, और जब एग्जैक्ट प्लेस होता है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, एट का। तो वह शुरू हुआ हमारे गांव के मैदान में, कितने बजे, 9 बजे। तो वह हमारे गांव के मैदान में 9 बजे शुरू हुआ। ईच प्लेयर, देखिए ईच मीन्स प्रत्येक, प्लेयर मीन्स जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी, लुक्ड दिखे,
सिंपल पास्ट। वेरी मीन्स बहुत। स्मार्ट का मीन्स वहाँ यहाँ पर है चुस्त। ओके, बहुत ही एक्टिव दिखे। तो ईच प्लेयर, अब ईच के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। ईच का प्रयोग दो फॉर्म में होता है, दो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। दोनों कंडीशन में यह हमेशा सिंगुलर नाउन ही लाता है और सिंगुलर वर्ब भी इसके बाद यूज की जाती है। बट ध्यान दीजिएगा, ईच के बाद जब नाउन आएगी तो नाउन सिंगुलर होगी, लेकिन ईच के बाद जब आप आएगा उसके बाद जब नाउन आएगी तो उस समय नाउन प्लूरल होगी। लेकिन दोनों कंडीशन में वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ वर्ब हमें देखना नहीं है, नाउन को देख, क्योंकि ये पास्ट टेंस की वर्ब सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, दोनों होती हैं सिंपल पास्ट की। और यहाँ प्लेयर है, प्लेयर हमेशा सिंगुलर रहेगा क्योंकि इसके पहले ईच आया है। तो प्रत्येक खिलाड़ी कैसा दिख रहा था, बहुत ही चुस्त दिख रहा था, बहुत ही एक्टिव दिख रहा था। आगे देखते हैं। इन बिगिनिंग, प्रारंभ में। इन मीन्स में, बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ में, तो प्रारंभ में। द मैच, वह मैच वाज था। वेरी मीन्स बहुत। इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर, ये देख सकते हैं, रुचिकर। तो प्रारंभ में वह मैच था बहुत रुचिकर। तो कैसे बोलेंगे, प्रारंभ में वह मैच बहुत ही रुचिकर था। बोथ द टीम्स, अब बोथ को सुनिए, बोथ के बाद जो भी नाउन फॉर्म आएगा हमेशा प्लूरल में होगा। देखिए टीम्स क्या है, प्लूरल है। बोथ और वर भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। देखिए वर भी प्लूरल है। बोथ द टीम्स, जो दोनों टीमें थीं, वर गुड मीन्स बहुत ही क्या थी, अच्छी थी। तो इस स्टोरी से आपने काफ़ी इंग्लिश सीखी, कैसे इंग्लिश को हिंदी में बनाया जाता है या हिंदी को कैसे सीक्वेंस में लिखा जाता है या कैसे बोला जाता है। काफ़ी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसे ज़रूर लास्ट तक पूरा वॉच करिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आएगी दोबारा भी इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। बस एक या दो बार देखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।